हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। चलो आज बात करते हैं फिर दोबारा से अब चालू करते हैं अपना काम। ठीक है, 5 अक्टूबर है आज। 5 अक्टूबर के दैनिक जागरण की सभी खबरें देखेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और जो भी यहाँ पर नया आया है इस चैनल पर, वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक कर दे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपके लिए कितना यूज़फुल रहा है। जब आप बताओगे तभी हम करेंगे कुछ आगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी अच्छा और बेहतर कर पाएँ, कोशिश करेंगे हम। इसलिए आप अच्छे से खबर को सुने और जो भी आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स इसमें दिखें वो आप हमें बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ रुख करते हैं। सावधान, मानव जीवन पर बड़ा खतरा, बादलों तक पहुंचे कीटनाशक। जी हाँ, सबसे बड़ा खतरा। पेरिस कन्वेंशंस प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक के तरह कीटनाशक मानव सभ्यता के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। हमारे वायुमंडल और खान पान में कीटनाशकों की मौजूदगी के सबूत तो पहले ही मिल चुके हैं, पर अन्य अध्ययन में बादलों में भी इनकी मौजूदगी ने खतरनाक संकेत देने शुरू कर दिए हैं। विज्ञानी अध्ययन में पाया है कि बादलों में मौजूद ये कीटनाशक बारिश की बूंदों के साथ हर चीज पर बरस रहे हैं और उसे प्रदूषित कर रहे हैं। फ्रांस के क्लेरमोंट, यानी फ्रांस के अंदर इस चीज़ का पता लगाया गया है सबसे पहले। ठीक है, फ्रांस के क्लेरमोंट ओवरगे विश्वविद्यालय, जो कि एक विश्वविद्यालय है, रिसर्च विश्वविद्यालय, रसायन शास्त्री एंजेलिका बियानको के नेतृत्व में फ्रांस और इटली के वैज्ञानिकों में 2023 से 2024 के बीच विभिन्न मौसमों में बादल और बारिश के पानी में नमूने का अध्ययन किया। जी हाँ, बारिश के पानी में 32 तरह के कीटनाशक पाए गए। आपके जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, उसमें 32 तरह के कीटनाशक पाए गए। सबसे बड़ा नोट दिस पॉइंट, तरह के कीटनाशक पाए गए। और खास बात यह है कि इन कीटनाशकों का प्रयोग यूरोप में पिछले 1 दशक से अधिक समय से प्रतिबंधित है। यानी जो ये कीटनाशक आए थे, ये पहले से ही, ये सबसे बड़े टर्म से आप ये चीज जो आपको इंपॉर्टेंट दिख रही है उसको नोटिस करिए और लिखिए आप। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो ये कीटनाशक पाए गए हैं ये यूरोप के अंदर, ठीक है, यूरोप के अंदर पहले से ही बैन है, यानी प्रतिबंधित है इन पर, और वही वर्षा में आ रहे हैं, तो ये चुनौती की बात है। ठीक है, यह आपकी एक खबर हो गई। चलिए जी, दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। 1 मिनट में 3000 फायर करने वाली AK-360 पाक सीमा पर होगी तैनात। यानी पाकिस्तान भारत की सीमा पर 360 जो है, जो गन है, जो 360 है ना, इसको, जो कि 3000 गोलियां 1 मिनट में फायर करती है, इसको भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाया जाएगा। ये सबसे बड़ी पहल है और सबसे अच्छी पहल भी है। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। पीएम सेतु से संवरेगा युवाओं का भविष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60,000 करोड़ की पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया है। जी हाँ, जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कौशल दीक्षा समारोह में देश के युवाओं के लिए परियोजनाओं के उद्घाटन की झड़ी लगा दी। वैसे तो इनमें चुनावी राज्य बिहार के लिए केंद्र राज्य की कई योजनाएं थी, लेकिन कुल 62,000 करोड़ रुपए की इन योजनाओं में सबसे प्रमुख 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु योजना है। पीएम सेतु योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो है, इसके माध्यम से 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई, इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई के उन्नयन के महत्व को रेखांकित करते हुए मोदी ने कहा कि आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण के बेहतर संस्थान तो है, यह आत्मनिर्भर भारत की कार्यशाला भी है। यह पहल भारत के युवाओं का भविष्य संवारेगी और बिहार के शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में स्थापित की 1200 स्किल लैब का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर। चलिए जी, नेक्स्ट खबर की तरफ रुख करते हैं। ये जी वेरी इंपॉर्टेंट, मप्र और उप्र समेत कई राज्यों में कोल्ड कफ सिरप पर प्रतिबंध। जी हाँ, ये एक खांसी की दवाई जो कि प्रतिबंधित है। अब सबसे पहली बात यह है कि प्रतिबंधित क्यों है, वाई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत, और इस संबंध में केंद्र सरकार के एडवाइजरी जारी करने के बाद राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल कोल्ड कफ सिरप के उपयोग पर रोक लगा दी है। जी हाँ, झारखंड ने इसकी बिक्री की प्रतिबंधित किया है, तो उत्तराखंड में दवा की दुकानों पर छापे मारे गए। ठीक है, पंजाब, बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। इस बीच मध्य प्रदेश यानी एमपी में एक और बच्ची की मौत से मृतकों की संख्या 10 हो गई है।
जी हाँ, राजस्थान में बच्चे की मौत से मृतकों की संख्या 4 हो गई है। दोनों राज्यों ने सिरप निर्माता कंपनी के सभी उत्पादों पर रोक लगा दी है। ये सबसे बड़ी रिपोर्ट आई है। तमिलनाडु के बाद केरल, दिल्ली ने भी लगाई रोक। झारखंड में बिक्री पर प्रतिबंध। कोल्ड ड्रिंक जांच नहीं कर पाया मप्र। तमिलनाडु की जांच रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई। कप सिरप में से मध्य प्रदेश में एक और बच्ची तथा राजस्थान में बालक की मौत। ये बहुत ही दुखद खबर है। हम दुख व्यक्त करते हैं इस चीज पर। नेक्स्ट खबर की तरफ रुख करते हैं। पीएम ई विधा पर बच्चों को पढ़ाएं, कोचिंग ट्यूशन का खर्च बचाइए। एनसीईआरटी द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है जो कि बहुत ही यूजफुल रहेगा। आप आपका बच्चा यदि स्कूल में है और आप उसके ट्यूशन कोचिंग पर हर माह एक बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं तो अब आप इसे बचा सकते हैं। बच्चे की को कोचिंग से बेहतर शिक्षा घर बैठे ही पीएम ई विधा के जरिए मिल सकती है। केंद्र सरकार ने स्कूली बच्चों के बीच तेजी से बड़ी कोचिंग संस्कृति को खत्म करने की दिशा में अहम पहल की है। जी हाँ, जिसमें बच्चों की बालवाटिका, प्री प्राइमरी से 12वीं तक के सभी विषयों को अध्ययन सामग्री अब पीएम ई विद्या के तहत शुरू की टीवी चैनलों और मोबाइल ऐप पर मुहैया होगी। इसे बच्चे अपनी सुविधा अनुसार देख के पढ़ सकते हैं। पढ़ाई के दौरान छात्रों के मन में उसके जुड़े किसी भी तरह के सवाल होंगे तो चैट के जरिए उसके भी जवाब पा सकेंगे। ये सब बिल्कुल मुफ्त हो, यानी लाइव चैट जो होता है, लाइव चैट के अंदर आपकी जो भी डाउट्स होते हैं वो सभी इसमें होंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया एनसीईआरटी। आप इस लिंक के जरिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में घर में कार फिर भी मुफ्त राशन के लिए कतार। जी हाँ, यमुना के किनारे जहां भी आवासीय क्षेत्र बनाए जाएंगे छठ घाट, यानी जहां भी आवासीय क्षेत्र है वहां बनाए जाएंगे छठ घाट। ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का वहां पर दौरा हुआ और इन सभी योजनाओं के बारे में बातचीत हुई। और देखिए इस खबर को पढ़ते हैं। यमुना किनारे छठ की पूजा आयोजन पर वर्ष 2021 से रोक लगी हुई थी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के समय दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों से इस रोक को हटाने का वादा किया था। सरकार अब बड़े स्तर पर आयोजन करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार की मंत्रियों व अधिकारियों के साथ छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को छठ घाटों की सफाई के साथ वहीं सुरक्षा, रोशनी, साहित्य, अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने पहले पला के पास बने घाट से निरीक्षण की शुरुआत की और नाव से श्याम घाट, गीता कॉलोनी, सोनिया विहार, बोल्ट कल्ब, हाथी घाट पहुंचकर छठ पूजा की तैयारियों की समीक्षा की। आईटीआई के पास हाथी घाट महिलाओं ने छठ पूजा गीत से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने पल्ला से लेकर ओखला तक यमुना के किनारे जहां भी आवश्यक क्षेत्र है वहां छठ घाट बनाने की घोषणा की है। जी हाँ, अगली खबर देखते हैं। स्कूल में अश्लील हरकत पर 5 शिक्षक निलंबित, 2 का तबादला। जी हाँ, यह खबर निकल कर आ रही है। एमसीडी स्कूल की कक्षा में नशा व अश्लील हरकत करने वाले 4 शिक्षकों और एक प्रिंसिपल एमसीडी दिल्ली नगर निगम के निलंबित कर दिया है। जी हाँ, अगली खबर। हिंदू देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते वीडियो प्रसारित, गिरफ्तार। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। दीपावली तक दिल्ली और नोएडा को नहीं मिलेगा गंगा जल। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। बेकाबू कार की टक्कर से शहर को निकली 3 महिलाओं की एक घायल, घूमने निकली थी और 3 लोग घायल हो गए, की मौत। जीटी रोड स्थित राकेश मार्ग कट पर शनिवार सुबह करीब 5:45 बजे और शहर के लिए निकले 4 लोगों को तेज रफ्तार बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल है। ये बहुत, हमने कितनी बार बोला है कि ड्राइविंग आपको बहुत ही सतर्कतापूर्वक करनी चाहिए। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। रेलिंग तोड़ रोडवेज बस गंगा पुल पर लटकी, 16 यात्रियों को सांसें अटकी। बहुत बड़ी खबर, ये आप देख सकते हो। रेलिंग जो तोड़ है उस रोडवेज बस का गंगा पुल पर लटकी हुई है और 16 यात्रियों की सांस। अब आप सोचिए। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। राजधानी में 1.5 गुना बढ़े करोड़पति। अगली तरफ की, बिना जरूरत एक्सरे या सीटी स्कैन बढ़ा रहे हैं कैंसर का जोखिम। यानी जो जो ऐसे ही सीटी स्कैन और कैंसर, यानी बस ऐसे ही उनको थोड़ा सा भी फील हुआ बीमारी का तो वो चल दिए या तो सीटी स्कैन करवाते हैं या फिर एक्सरे करवाते हैं। उससे क्या हो रहा है, कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ये सारे नियम देखने हैं। अगला, माओवादी हिंसकों से वार्ता की जरूरत नहीं, समर्पण की रास्ता सहा। अगला, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। बिना फास्टैग वाले वाहनों को अब यूपीआई से देना होगा कम टोल टैक्स। जी हाँ,
प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद अंतरिम उत्तर कुंजी प्रकाशित करेगा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या आप नोट कीजिए। यूपीएससी ने हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट की दी जानकारी, उम्मीदवार से मांगी जाएंगी आपत्तियां। तीन आधिकारिक स्रोत देना अनिवार्य होगा, तभी तक अंतिम परिणाम के बाद जारी होती थी उत्तर कुंजी। नेक्स्ट खबर, वित्त मंत्री ने शुरू किया आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान, भविष्य के युद्धों से निपटने के लिए सेना की नई रुद्र ब्रिगेड का गठन। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। बंबई हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 2 जजों को किया बर्खास्त, बंबई हाईकोर्ट द्वारा। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। यात्रियों में बीमार तो रेलवे स्टेशन पर मिलेगा इलाज, यानी अगर यात्री बीमार हैं तो रेलवे स्टेशन पर ही उनको इलाज मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी पहल। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मुंबई आतंकी हमले के बाद अमेरिका दबाव में झुकी, संपर्क सरकार भाजपा। नेक्स्ट, राजग का चुनाव आयोग को सुझाव, एक चरण में संपन्न कराए मतदान। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। तो भागलपुर में दरक सकता है एनडीए का किला। दोस्तों, जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट खबर थी वो सभी मैंने उनका एनालिसिस कर दिया है, जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर थी, और उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कितना यूजफुल रहा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।